तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम आंटी। बोलो भजन बोलो। कोई नहीं आया जब तक आए। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु ने दिया है ज्ञान अनमोल रे। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु ने दिया है ज्ञान धन अनमोल रे। तज गुरु का नाम उतरे हरि बिसरे, गुरु कभी ना बिसरे। हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है। गुरु को नमन हमें करना हमेश है, गुरु को नमन हमें करना हमेश है। सोया भाग्य जगाता है, गुरु तीन लोग का दाता है। सोया भाग्य जगाता है, गुरु तीन लोग का दाता है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु का जहाँ में बड़ा ऊंचा स्थान है। गुरु जो मिले तो मिल जाता भगवान है, गुरु का जहाँ में बड़ा ऊंचा स्थान है। गुरु जो मिले तो मिल जाता भगवान है। चारों वेद पुकार करे, गुरु महिमा ये अपरंपार करे। चारों वेद पुकार करे, गुरु महिमा ये अपरंपार करे। ध्रुव प्रहलाद और मीरा कबीर ने, ध्रुव प्रहलाद और मीरा कबीर ने सब संतों फिर सब संत एक और पीर फकीर हैं। सब सब संत संत और पीर फकीर है। सब संत फिर और फकीर है। पहले गुरु को मनाया है, पीछे वेद गुरु का पाया है। पहले गुरु को मनाया है, पीछे वेद गुरु का पाया है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, आज भी खुशियों का गुरु बांटता खजाना है। ओम ही ओम ये कहता जमाना है, सोया भाग्य जगाता है, गुरु तीन लोग का दाता है।
सोया भाग्य जगाता है, दीन लोग का दाता है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल। कर्ज गुरु का ना उतरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे। तीन लोग नहीं, लोक लोक। लोक। हाँ, तीन लोक का दाता है गुरु। तीन लोक है ना। हाँ आकाश, पाताल और ये पृथ्वी लोक, ये तीन हाँ। लोक, तीन लोक का दाता है गुरु। अच्छा। ठीक है। हाँ भगवान ने कहा मैं सब में प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता था श्रद्धालु उन्हें मार डालेंगे। श्रद्धा वाला गुरु के हर कर्म में राज समझता है। अगर राम के समय में सब उसको भगवान करके जानते तो केकई उन्हें वनवास की सजा क्यों सुनाती। इसीलिए अवतार छिपे हुए वेश में आते हैं। ये नियत निरंजन देव की है कि मैं छिपा ही रहूं। भक्ति करे पाताल में तो प्रगट होए आकाश। अजब तीन लोक में छिपे न हरि का दास। दो संत खड़े थे, एक ने देखा सामने से राजा आ रहा है तो दोनों रोटी के टुकड़े पर लड़ने लगे। राजा ऐसा दृश्य देखकर चला गया कि जो आपस में लड़ रहे हों वो हमें क्या ज्ञान सुनाएंगे। ऐसे ही संतों की लीला तर्क वितर्क और श्रद्धालु करते हैं। बाकी श्रद्धा वाला तो एक एक वचन पीता है। किसी की थाली में कितने लड्डू हैं इस पर नजर मत डालो। तुम्हें कितने मिले हैं इस पर नजर रखो। न अति राग में बह जाओ, न किसी से द्वेष रखो। दोनों कांटे निकालकर प्रेम के बाजार में आ जाओ। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। एक दिन का कुसंग हजारों दिलों को धो डालता है। ठीक है, उसी प्रकार सारा जीवन तुम गम कमाओ और चोर एक रात में लूट कर ले जाता है। माया के लिए सभी रोते हैं, मगर माया से किसी का जीवन बचाया जा सकता तो सिकंदर क्यों मरा। डॉक्टर स्वयं भी मर जाते हैं। ज्ञान के साथ विज्ञान बहुत जरूरी है। तुमने तो अपने ही संकल्प से जगत बनाया, अब अपने ही संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ तो छूट जाओगे। दुनिया से परहेज करो। क्राइस्ट ने कहा कि जब जब मैं दुनियावी इंसानों के बीच गया तो कम इंसान बनकर लौटा। अपने ही अध्ययन मनन में बिजी हो जाओ। सातवां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। इसके आगे फिर आठवां है। वर्षा जी, आप कुछ बात करेंगे? सुजाता, वर्षा, कुछ बोलेंगे बेटा? अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। हाँ, कुछ बोलना है? कुछ कोई भाव थॉट कुछ? नहीं, क्लियर है ना? नहीं, ये तो क्लियर है। और कोई मन की अपनी अनुभव की कोई बात या समथिंग और कुछ है कुछ? नहीं, चलो ठीक है, चल रहा है, उसकी कृपा से चल रहा है सब बस। उसकी कृपा से चल रहा है। ठीक है, तब हाँ होता है ना, हाँ थॉट बोल नहीं सकते हैं बहुत में तो। हाँ। जी, आप ठीक है बेटा? आंटी ठीक है सर। ठीक है ना? कुछ अनुभव कोई बात? बस आंटी गुरु के रास्ते पे चल रहे हैं। चलो, ये बहुत अच्छा है। श्रद्धा वाला गुरु के हर कर्म में राज समझता है। गुरु की बात में भी बात है और राज में भी राज है। पर इसको समझने वाला कौन? जिसकी हर बात में गुरु से श्रद्धा। श्रद्धा के पहले होता है विश्वास। पर विश्वास भगवान ने बोला खोटा सिक्का है। कभी पूरी होएगी तो मेरा विश्वास है, और पूरी नहीं होएगी तो इसका मतलब गुरु में दोष नहीं है। कुछ देश काल पात्र समय की बात है, पुरुषार्थ की बात है। तो कभी उस हिसाब से वो भाव नहीं पूरा होएगा तो हमारा विश्वास डोलायमान होता है। पर भगवान ने बोला
की श्रद्धा, विश्वास, पक्का दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास ही श्रद्धा का नाम। श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास। अगर राम के समय में सब उसको भगवान करके जानते तो कैकेयी उन्हें वनवास की सजा क्यों सुनाती? अगर राम भगवान जब थे उस समय सब भगवान को भगवान करके देखते कि ये तो भगवान है, तो कैकेयी उन्हें वनवास की सजा क्यों सुनाती? पर जब नहीं समझा उस बात को, पर भगवान तो खुद जानन वाले थे ना, वो तो निश्चय में थे, अडोल थे। उन्होंने कहा हर बात में बात है, हर राज में राज है, तभी तो वो भगवान है ना। भगवान माना क्या? भगवान माना 5 तत्व, भगवान माना शक्ति, भगवान माना पावर, भगवान माना जो स्थिति सामने आए उसको खुशी से एक्सेप्ट करो, खुशी से ख्वाब करो, फिर अगले ही पल मन को बताओ है ही मिथ्या। तो ये है भगवान, तो तभी उनको भगवान कहा जाता है। उसको भगवान करके जानते तो कैकेयी उन्हें वनवास की सजा क्यों सुनाती? इसलिए अवतार छिपे हुए वेश में आते हैं। इसलिए जो अवतार होते हैं, बोलते हैं ना सारा जगत उसका अवतार है। तो ये सारा जगत है ना, वो भगवान का अवतार है। वरना जो भगवान में गुण है वो सब में किसी न किसी रूप से कोई न कोई गुण है उसमें, सहनशीलता, प्यार, नम्रता, तो सब कोई न कोई गुण सब में है। तो सारा जगत भगवान का अवतार है। पर जितने जितने गुणों की प्रधानता फिर हम तुलना देते हैं। 12 गुण राम के, 16 कला संपूर्ण कृष्ण के। तो 16 कला संपूर्ण माना उसमें उतने उतने गुण, उन्होंने इतनी इतनी बातों को क्रॉस किया है, तो ये गुण। इसलिए अवतार छिपे हुए वेश में ही आते हैं। ये नियत निरंजन देव की कि मैं छिपा ही रहूं। निराकार की यही नियत थी कि मैं छिपा ही रहूं। कल खुला था ना कि जैसे हीरा होता है तो उसको लगता है मैं छिपा ही रहूं, पर खोजने वाले उसको खोजते हैं, फिर समझ भी आता है कि ये हीरा है, तो भी उसकी इतने प्रोसेस से उसको गुजारते हैं, उसको कटिंग सटिंग, पानी देना, गरम ठंडा। तो ये सब बातें, तो ऐसे भी संत भगवान सबको मालूम भी होने के बाद भी टेस्ट लेते हैं, देखूं तो सही निश्चय में है कि नहीं है, देखूं तो धीरज है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति, इसलिए अवतार छिपे हुए वेश में आते हैं। ये नियत निरंजन देव की कि मैं ही छिपा रहूं। जैसे निराकार छिपा रहता है, पर फिर उसके भगत साकार में उसको प्रकट करते हैं, किसी न किसी रूप में उसको प्रकट करते हैं। पर निराकार का अपना यही भाव था कि जेकर मैं छुपा रहूं। तो ऐसा ही भाव, जैसे निराकार जैसे तू छिपा हुआ है ना, वैसे मैं भी छिपा रहूं बस। संत खड़े थे, देखा सामने से एक राजा आ रहा है, तो दोनों रोटी के टुकड़े पर लड़ने लगे। 2 संत खड़े थे, तो बोले अब ये तो जान जाएगा राजा कि ये संत है। तो बोला अब कैसे छिपे इनसे, राजा से, और राजा पीछे पड़ा तो प्रजा कहाँ जाएगी। फिर आजकल तो क्या है, छूमंतर वाली बात कि संत हाथ फेरे और लॉटरी लग जाए। संत हाथ फेरे और हमारा भाग्य खुल जाए, लॉटरी लग जाए। आजकल तो ये है, कोई भी हर कर्म में देखो ना, पूजा पाठ तो ऐसा इतना शॉर्टकट हो गया है, शादी विवाह देखो इतना शॉर्टकट हो गया है। 2000 का पता, 5000 का पता, पंडित को 4 मंत्र पढ़ा के चलो उठो, 4 परिक्रमा हो गई शादी। तो पहले 5-5, 7-7 घंटे, रात भर भी जिस काम के लिए होते थे, अभी कुछ समय में हो जाता है। फिर वो भी आजकल समय के हिसाब से आगे पीछे, पहले भोजन प्रसाद बाद में होता था, पहले ये होता था, आजकल समय के हिसाब से फिर बोलते हैं चलो पहले भोजन प्रसाद हो जाए, उसके बाद पहले पार्टी शार्टी हो जाए। ये सब समय की बातें हैं।
तो भगवान वही बोल रहे हैं कि संत खड़े थे, देखा सामने से एक राजा आ रहा है, तो दोनों रोटी के टुकड़े पर लड़ने लगे। तो संतों ने देखा कि राजा आ रहा है, तो ये राजा फिर छूमंतर वाली बात करेगा, हमको प्रकट करेगा, ये संत है। तो बोले अभी क्या करें? तो दोनों संत एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ने लगे, मेरी और तेरी। बाहर ही लड़ना उनका आडंबर था, सिर्फ बाहर मुक्ता का। पर राजा ने ऐसा दृश्य देखा और चला गया कि ये आपस में लड़ रहे हैं, तो हमें क्या ज्ञान सुनाएंगे। तो राजा ने जब देखा कि एक रोटी के टुकड़े के लिए दो संत आपस में लड़ रहे हैं, तो ये हमको ज्ञान क्या सुनाएंगे। इसलिए सच्चे संत भीड़ नहीं रखते हैं। सच्चे जो संत होते हैं ना, उनको मतलब ही नहीं है ना, तो वो भीड़ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं जो सच्चा होएगा ना, वही समझेगा, वही इधर टिकेगा। ऐसे ही संतों की लीला तर्क वितर्क अश्रद्धालु करते हैं, बाकी श्रद्धा वाला तो एक एक वचन पीता है। ऐसे ही संतों की लीला, संत जो जो लीला करते हैं, उस लीला अटक उनकी नहीं रहती है, उनकी होती लीला है। पर जो नहीं समझता है उनकी लीला को, तो तर्क वितर्क, ऐसा किया, ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था, तो ये तर्क और वितर्क ये सब अश्रद्धालु करते हैं। तो ये सब कौन करते हैं? जिनकी उनमें श्रद्धा नहीं होती, तो अश्रद्धालु करते हैं। बाकी श्रद्धा वाला तो एक एक वचन पीता है। बाकी जिसकी उसमें श्रद्धा है, वो तो उसका एक एक वचन धो धो है ना, बोलते हैं ना गुरु वचन धो धो के पीना। तो धो धो के पीना माना क्या? कोई कागज में लिख के पानी में डुबा के धो धो के फिर वो पानी को पीना, वो नहीं है। ना उसका मीनिंग, राज, राज का भी राज समझ के उसको एक्सेप्ट करो वचन को। तो गुरु का वचन है धोए धोए पीवा। तो धोए धोए पीना माना क्या? तो जितना हो सके उसको अनुभव में लाओ, और फिर अनुभव से भी अनुभव 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 लेते जाओ, उठते जाओ। गुरु की बात में भी बात है, राज में भी राज है। किसी की थाली में कितने लड्डू हैं, इस पर नजर मत डालो। किसकी थाली में कितने लड्डू हैं, बाहर मुक्ता में हमारी नजर कितनी है? तो भगवान ने बोला किसी की थाली में कितने लड्डू हैं, इस पर नजर मत डालो। तुम्हें कितने मिले, इस पर नजर रखो। इसकी ये बात, उसकी वो बात, ये ऐसा वो वैसा, इसको ये करना वो नहीं करना, समथिंग कितनी बातों में थाली पे लड्डू माना। बाहर मुक्ता में हमारी बात कितनी, हमारी इंद्रियां कितनी फैली हुई हैं। तो भगवान ने बोला इस पर नजर नहीं रखो, पर अपने मेरे को क्या मिला, मेरे पास क्या है। देखो ज्ञान दो तरफ का होता है, एक मेरे पास क्या नहीं है, एक मेरे पास क्या है। तो दोनों बातें, क्या है माना बुराई की, अभी भी मेरे में राग है, अभी भी द्वेष है, अभी भी मोह है, इच्छा है, वासना है, कामना है, मत्सर है, अहंकार है, अभी भी है। गुरु किया है, अभी भी है। फिर गुरु करने के बाद बोलो भगवान गुरु ने मेरे को क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। धीरज, शांति, नम्रता, सब तो अंदर है ना। मौन, एक चित्त, आनंद, सब बाहर थोड़ी है, सब अंदर है। तो ज्ञान दोनों तरफ से लो। संसार की बात में जब आओ तो बोलो क्या है, तो उसको निकालूं, गुरु को बताऊं। फिर गुरु को बताया तो गुरु ने दिया अखुट खजाना। तो बोलो मेरे पास क्या नहीं है बताओ। आनंद, शांति, धीरज, समता, ये सब तो है ना। तो दोनों तरफ से ज्ञान लो। किसी की थाली में कितने लड्डू हैं, इस पर नजर मत डालो। तुम्हें कितने मिले, इस पर नजर रखो। न अति राग में बह जाओ, न किसी से द्वेष रखो। दोनों कांटे निकाल कर प्रेम की बाजार में आ जाओ। न किसी से राग, न किसी से द्वेष। क्योंकि इतना राग किया तो मिला क्या? तो जब राग करने से कुछ नहीं मिला, तो द्वेष करने से क्या मिलेगा? तो भगवान ने बोला न अति राग में बह जाओ। राग में भी माई बह जाती है, मेरा मेरा करके, हाँ, पूरी बह गई। हाँ,
एक मेरा की तो कामना उठी, कामना से उठा क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य, फिर सब ईर्ष्या भी होएगी, सब होएगा। तो राग में बह न जाओ और न किसी से द्वेष रखो। अगर द्वेष रखोगे तो फिर द्वेष के पीछे फिर विकार आएंगे, अहंकार, द्वेष, जलन, ईर्ष्या। तो ये सब द्वेष के पीछे आएंगे। दूसरा देखना, द्वि का भाव, ये सब द्वेष में आते हैं। तो अति राग में बह जाओ, न किसी से द्वेष रखो, दोनों कांटे निकाल कर प्रेम के बाजार में आ जाओ। द्वेष काटा है, पर अभी गुरु हमको समझा रहे हैं कि राग भी तो काटा है, राग में भी तो बह जाती है ना। तो ज्ञान ऐसे बहना नहीं है बस, पर समझ से चलना ज्ञान है। फिर द्वेष भी काटा, राग भी काटा। तो गुरु ये दोनों कांटों को निकालते हैं, द्वेष रूपी कांटा और राग रूपी कांटा। तो जब दो कांटे निकल गए तो फिर भगवान ने बोला अब आ जाओ प्रेम के बाजार में। फिर रहना तो इधर ही है ना, रहना तो इधर ही है ना। तो भगवान ने बोला राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, तो रहना इस बाजार में है, सबके बीच में। तो फिर कैसे रहें सबके बीच में? तो प्रेम। तो फिर भगवान ने बोला कि न अति राग में बह जाओ, न किसी से द्वेष रखो, दोनों कांटे निकाल कर प्रेम के बाजार में आ जाओ। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। प्रेम, ये गोपियों का भाव था। उद्धव जब गया था गोपियों के पास तो क्या लेके गया था? ज्ञान का पोथा। उद्धव ज्ञान को महत्व देता था और गोपियां प्रेम को। तो गोपियों की जीत हुई ना, भगवान के मुख पे हमेशा गोपियों का ही भाव होता था, राधा का, गोपियों का। कल भी चला था ना कि भगवान को तीन ही प्यारी होते हैं, एक गाय, दूसरा ग्वाल गोपियां और तीसरी राधा। तो ये तीनों कौन है? गाय देखो, जो भगवान की मुरली की धुन सुन के बेसुध होके दौड़ी दौड़ी आई, वो गाय। गोपियां, ग्वाल, ये सब गोपियां माना जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान के तत्व को जाना था, वो गोपी, वो गोपी। और राधा जो हमेशा उसकी दीवानी थी, राधा। राधा का उल्टा कर दो धारा, तो जो प्रेम की धारा में बहे वो है राधा। प्रेम की धारा, या जो संसार के उल्टे चले, संसार में स्वार्थ मतलब, पर जो संसार का उल्टा, राधा। धारा, धारा का उल्टा राधा। तो ये राधा, ग्वाल, गोप, गोपियां और तीसरा गाय। उनको भगवान से इतना प्रेम था, बोले भले गाय भी बने कोई बात नहीं, पर भगवान तेरे से विछोड़ा नहीं हो, बस तेरे साथ रहें। न अति राग में बह जाओ, न किसी से द्वेष रखो, दोनों कांटे निकाल कर प्रेम के बाजार में आ जाओ। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। ये भजन है ना, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई यार नहीं। उससे बस उसको अपना यार बनाओ, उसको अपना प्यार बनाओ। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, एक दिन का कुसंग हजारों दिनों को धो डालता है। ठीक उसी प्रकार सारा जीवन तुम धन कमाओ और चोर रात, एक रात में लूट कर ले जाता है। एक दिन का कुसंग, वैसे बोलते हैं ना, संग तारे, संग तारे संग डुबाए। बस है तो संगत की बात, क्योंकि मन पर संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। संग तारे संग डुबाए। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि न अति राग में बह जाओ, न किसी से द्वेष रखो, दोनों कांटे निकाल कर प्रेम के बाजार में आ जाओ। बाजार में रहना है, या तो राग के या द्वेष के। जब दोनों कांटे निकल गए
तो फिर कौन सी बाजार? प्रेम की बाजार। इधर ही हम सब कौन कहाँ खड़े हैं? विच बाजार में खड़े हैं ना, किसी से लेना किसी से देना, कहीं से कुछ लेना देना, उधर रुपए पैसे का और इधर मान अपमान, हानि लाभ, ये सब क्या है? ये बीच बाजार में खड़ के हिसाब तो सबका है ना, नहीं है क्या? दुख सुख मान अपमान ये सब तो है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, न अति राग में बह जाओ, न किसी से द्वेष रखो, दोनों कांटे निकाल कर प्रेम के बाजार में आ जाओ। जैसे अर्जुन खड़ा था युद्ध में, तो उसको मोह हो रहा था, एक तरफ प्यार हो रहा था, हाँ, तो भगवान ने फिर क्या बोला, ये दोनों कांटों को निकाल, और अभी युद्ध के बाजार में खड़ा है तो तू देखी बस एक आत्मा का भाव, प्रेम वाला भाव। तेरा किसी से द्वेष नहीं है, पर युद्ध के बाजार में आ गए हैं तो बस ठीक है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तो ये प्रेम ही जगत में है सार, प्रेम के सिवाय और कोई सार नहीं। एक दिन का कुसंग हजारों दिनों को धो डालता है। इतना पुरुषार्थ किए पर एक दिन का कुसंग, तो कुसंग किसका? मन का। मन किसके कहने पे आता है? इंद्रियों के। बोलो सुजाता। हाँ सॉरी, नहीं दीदी। तो मन किसके कहने में है? इंद्रियों के। इंद्रियां क्या करती है? इंद्रियों का कर्म बार मुक्ता। तो बार मुक्ता के दृश्य इंद्रियों ने देखा, इंद्रियों ने झट से मन को बताया, और जहां मन में वो बात पहुंची नहीं, तो देखो तो सही कैसे मन का एक्शन, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, कर्म, फिर बंधन, कैसे कैसे हो जाता है। ध्यान तो दो कि देखा नहीं, तो झट से मन में थॉट आया नहीं, कि फिर मन अपना ही काम करना चालू कर देता है। तो वही भगवान बोलते हैं कि एक दिन का कुसंग हजारों दिनों को धो डालता है। 1000 दिन तक अच्छा किया कुछ, पर एक दिन का कुसंग, कोई मन का ऐसा थॉट कि फिर पीछे हो गए। तभी भगवान बोलते हैं ना, गहरी दृष्टि रखो इस मन पर, कि इस मन में कोई ऐसा वैसा तमोगुण का ख्याल न आए। टोटल सुजागी है मन की, टोटल दृष्टि रखनी है मन पर, अपने पर। ठीक उसी प्रकार सारा जीवन तुम धन कमाओ और चोर एक रात में लूट कर ले जाता है। जैसे सारा जीवन धन कमाए और चोर आया एक रात में पूरा अपना लेके पूरा साफ करके चला गया। तो भगवान ने बोला ऐसे ही सत्कर्म करो करो करो, कोई अच्छा भाव, पर एक दिन का ऐसा भाव तो फिर पूरा ही धो देते हैं। तो इसलिए मन पर बहुत गहरी दृष्टि रखनी है। टोटल ज्ञान है मन की संभाल। ज्ञान माना क्या? तो ज्ञान है मन की संभाल करना। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, एक दिन का कुसंग हजारों दिनों को धो डालता है। ठीक उसी प्रकार सारा जीवन तुम धन कमाओ और चोर एक रात में लूट के ले जाता है। इतना ही धन कमाओ और चोर आया नहीं, कि वो एक रात में ही पूरा लूट के ले जाता है। माया के लिए सभी रोते हैं, ये माया के लिए सभी रोते हैं। अगर माया से किसी का जीवन बचाया जा सकता था तो सिकंदर क्यों मरा? फिर भगवान बोलते हैं ये माया माया करके बस उसी में अटके पड़े हो। एक है तो दो, दो है तो चार, है तो आठ, आठ है तो 20, बस खपे खपे में खुद ही खपा देते हो। तो कभी पूछो अपने से। ऐसे भगवान दोनों तरफ की वाणी देते हैं, बोलते हैं माया निकम्मी नहीं है, पर फिर अगले पल में बोलते हैं भगवान लेकिन ये सच्चे काम नहीं आती है। माया निकम्मी नहीं है, पर ये सच्चे काम नहीं आती है। तो इसके पीछे अपना तन मन धन गलत कर्म सब करें,
तो भगवान ने बोला ये नहीं, सच्चे काम ये नहीं आएगी, जो करेगा तो भरना तो पड़ेगा ही। माया का जो भी धन इकट्ठा करेगा, सुख तो कोई दूसरा लेगा, और उसके पीछे जो कर्म बनेंगे उसका भोगता वो नहीं, वो जो करेगा सो भरेगा। तो इसलिए भगवान ने बोला बहुत बहुत सुजागी रखो। माया के लिए सभी रोते हैं, अगर माया से किसी का जीवन बचाया जा सकता तो सिकंदर क्यों मरा। सिकंदर राजा की कहानी मालूम है ना, कि वो पोरस पे जीतने जा रहा था, फिर उसकी तबीयत थोड़ा शरीर बुखार हो गया, उसको तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, तो सिकंदर को अंत में ऐसा लगा कि मैं अपने राज्य में और अपने माँ के समीप जाके अपना शरीर छोड़ूं। वहां जाके मरने के लिए मना नहीं कर रहा था, भले मरूं, पर उसका अंतिम यही भाव था कि मैं अपनी माँ की गोद में या माँ के सामने और अपने राज्य में जाके ही सांस जो भी है शरीर को छोड़ूं। आखिरी सांस मेरी वहां निकले। तो उसने सब वैद्यों वकीमों को बुलाया, बोला जितना धन चाहिए मैं दे दूंगा। वैद्यों को बोला कि जितना भी धन चाहिए, माल खजाना जो भी चाहिए मैं दूंगा, पर मेरी थोड़ी आयु आप बढ़ा लो, सांसों की जो गिनती है वो बढ़ा लो। तो सबने बोला कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबको बुलाया, इतने राज्य जीता था, उन राजाओं को अपने साथ लेके जा रहा था, बोला ये सब ले लो, सब कुछ करो, पर मेरे को कुछ समय चाहिए, बस मैं अपने राज्य तक पहुंचूं। तो भगवान उसी का ही, फिर आखिरी में जब सिकंदर देखा कि अभी मेरी नहीं चलेगी, तब उसका विवेक जागृत हुआ। तब उसने बोला कि जब मेरा ये डोला उठाया जाए, अर्थी रूपी डोला जो बोलते हैं ना, तो जब ये उठाया जाए तब बोला था सबको कि आगे आगे ये जो मेरे सैनिक सेनापति हाथी घोड़े सब चलें, और जितना माल खजाना है वो भी सब आगे आगे चलता चले। और जब डोले पर मेरे को मेरी जो ऐसे संसारी भाषा में बोलते हैं लाश, तो वो 5 तत्व जो है बूता, तो उसके हाथ ऐसे बाहर निकाल के रखना कि लोग देखें कि सिकंदर ने इतना सब कुछ किया, लेकिन लेके क्या जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि माया के लिए सभी रोते हैं, अगर माया से किसी का जीवन बचाया जा सकता तो सिकंदर क्यों मरा, वो मरता ही नहीं। चलो मरना भी पक्की बात है, तो कम से कम कुछ समय उसको मिल सकता था ना, पर नहीं मिला। डॉक्टर स्वयं भी मर जाते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं वो भी हरिओम शांति हो जाते हैं। ज्ञान के सिवाय विज्ञान बहुत जरूरी है। तो भगवान ने बोला ज्ञान के साथ विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों बहुत जरूरी है। तो ज्ञान तो सच्ची समझ, फिर सच्ची समझ को सही सदुपयोग करना, ये है विज्ञान। तो ज्ञान के साथ विज्ञान बहुत जरूरी है। विज्ञान कई रूपों में आता है। आज का जो बाहर का युग है, बोलते हैं ना वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी खोज की, तो अगर गहराई से देखो तो ये खोज कोई नई बात नहीं है। कौन सी खोज, कौन सी खोज की, कोई नई बात नहीं है। पहले ये सब पहले भी होता था, राम के जमाने में। आज बोलते हैं मोबाइल, आज का अस्त्र शस्त्र जो बोलो तो मोबाइल है। तो पहले के लोग तो अंदर की वृत्तियों को इतना टाइट और भगवान के भाव में रहते थे कि प्यार की ऐसी तार सजनवा इधर सजे और उधर बजे, उनका अंदर का मोबाइल इतना फिट होता था। तो ये सब कोई नई बात नहीं है, पर विज्ञान के भाव में उन्होंने वो बनाए हैं। बाकी ये सब बातें पहले भी थी हैं। डॉक्टर स्वयं भी मर जा, हाँ बोलो। जो प्रभु जी एक बार मोबाइल पे बात निकली थी ना, तो प्रभु जी बोल रहे थे हे सॼो ॾींहुं स्लेट खड़ी वेठी आहियां, बस इहा आङुर पेटी मथे कर। चई भगवान बोले कि मैं तो मोबाइल को देखते भी नहीं है भगवान, भई हाँ तव्हां न मोबाइल में
हाँ, रखी नहीं, सब वो वही तो सही बात है। शक्ति। विक्षेप फिर वो है ना, ऐसे ऐसे आज का समय तो ज़रूरी भी है, साधन भी है, पर उसके पीछे ही इतना मन जैसे और हम ये बोला कहती है दीदी मोबाइल नहीं लेके आओ, तो लेकिन लेके सब आते हैं। इस बार तो कितनी मोबाइलें जमा हो रही थी सामने। चलो ठीक है, अब उस हाँ, बात में नहीं जाओ अब। फिर वो परपंच अलग हो जाएगा। बराबर है ना, गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं, फिर कितना उनको करना पड़ता है, एक-एक का पर्स चेकिंग करना, फिर निकालना। तो कुल मिला के अपने लिए ही पसारा है ना। फिर जमा करो, फिर जब छूटे तो फिर उठाओ। फिर उसमें भी टाइमिंग कितना लगता है देने वाले का, वो भी, पर सुजाग ही रहे। पर टोटल है कि डिस्टर्ब नहीं हो ना। एक की मोबाइल बजती है तो कितनों का ध्यान जाता है। भले वो तुरंत ही भले म्यूट करेगी, पर घंटी बजी तो देखो कितना विक्षिप्तता हो जाती है ना। तो डॉक्टर स्वयं भी मर जाते हैं, ज्ञान के सिवाय विज्ञान बहुत जरूरी है। तुमने तो अपने ही संकल्प से जगत बनाया, ज्ञान के साथ विज्ञान बहुत जरूरी है। तो हर बात में विज्ञान है। खान पान में बोलते हैं ना, ये चीज ज्यादा खा लियो ना तो अब इसको हजम करने के लिए इसको खाओ। अभी ऐसा किए हो तो उसके लिए फिर ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो भी बातें हैं ना, अधिक ही जो अधिक हो जाता है, फिर उसको ठीक करने के लिए, लेवल में लाने के लिए, तो ये विज्ञान है। तो ज्ञान के साथ विज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना, ये खाया चल थोड़ा ज्यादा पानी पी ले ठीक हो जाएगा, थोड़ा ऐसा कर ले, है सब पंच भौतिक शरीर, पंच भौतिक बातें, सब पंच भौतिक से ही है। पर ज्ञान और विज्ञान, और किसी को ज्ञान विज्ञान की बात कोई भाव उठ रहा है तो बात करो, तो ज्ञान और अच्छे से खुलेगा। संत, ज्ञान और विज्ञान क्या होता है कि हमें किसी चीज का ज्ञान है, जब तक हम थ्योरी में उसको अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो हमारा अधूरा रहेगा। अधूरा, हाँ हाँ हम अनुभव में जो भी भगवान जी की बातें हैं, हाँ जो जो हमें अनुभव में आई हैं, हाँ, वो हमारा विज्ञान बन जाता है। विज्ञान बन जाए, वही बात है ना कि और जब अनुभव तक ज्ञान। हमें अनुभव नहीं होगा तो हमारा वो विज्ञान बनेगा ही नहीं। हाँ, तो आर्ट फिर आ जाएगी ऐसा ऐसा, या उसी में ज्ञान के अंदर ही विज्ञान छुपा हुआ है, पर फिर वो कैसे अनुभव में लाओगे, या तो ज्ञान का विज्ञान कई रूपों में विज्ञान है। अभी बात तो वही हुई कि बार मुक्ता में देखो तो विज्ञान ने इतनी इतनी इम्प्रूवमेंट की है, मोबाइल बना, कंप्यूटर बना, आज देखो ये कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो देखो कोई कहाँ कोई कहाँ, फिर भी बैठ के आपने सामने देखना करना। पहले यही अंतर्मुखता की तार इतनी जुड़ी होती थी, इधर उधर मन नहीं होता था, कि बस हो जाती थी बातें भगवान के जमे में, और क्या था, यही सब तो था ना। सिर्फ एक अनुभव बताऊं हरिद्वार का। हाँ बताइए बताइए। एक बार क्या हुआ, जैसे सुबह सुबह जल्दी में हम हरिद्वार पहुंचे तो मैं अपना मोबाइल पर्स में ले गई, हाँ और बाहर अनाउंस हो रहा था, और इतनी भीड़ थी कि निकलने की जगह भी नहीं। तो मेरी ये हालत थी कि मैं कांप रही थी कि पूरी सभा में मुझे खड़ा किया जाएगा अगर घंटी बज गई तो। हाँ तो मेरे बगल में एक योगी बैठी थी, मैंने उनसे ऐसे बोला कि मैं क्या करूं। हम्म उन्होंने क्या क्या, मुझे दे दो मोबाइल। हम्म और उन्होंने अपने पर्स में मोबाइल रख लिया। वहां से मैंने इतना सीखा कि क्या ये गजब का ज्ञान है कि दूसरे का सिर बचा के अपना सिर देने को तैयार है वो। हाँ, तो ये ज्ञान विज्ञान सीखा ना कि क्या प्रेम होता है, जो भगवान जी हमें रोज समझाते रोज हैं समझाते हैं। कि हाँ, देखो म्यूट कैसे करके रख कुर्बानी दिया। करते हैं, कि तू कुर्बानी की कतार में खड़ा हो जा। हर रोज बोलते हैं भगवान, हाँ कुर्बानी की कतार में, प्यार एक कुर्बानी है। हाँ, ठीक तो है ना। हाँ, तो ये हमने वहां से ज्ञान और फिर विज्ञान प्रैक्टिकल में देखा। प्रैक्टिकल में, हाँ, पर विज्ञान ये भी बातें हैं, फिर म्यूट करना आना हर बात, फिर हमें म्यूट आती भी नहीं थी। क्या, फिर मन का म्यूट बहुत जरूरी है। अगर मन में भाव होता है ना, जेकर ये काम नहीं हो, और बिल्कुल निश्चय होता है ना, तो बराबर जड़ चेतन में भगवान है, देखा है हमने। भगवान, तभी भगवान बोलते हैं ना, जड़ चेतन को उठाओ ना, हाथ जोड़ो, भगवान इसमें भी तू, इसमें रात कहीं जाते हो ना, ताला बंद करते हो ना,
तो भी हाथ जोड़ो, भगवान इसमें भी तू है, रक्षा करना, भगवान इधर भी तू है, ऐसा करना। हाँ, किचन में जाओ, आटे का डब्बा खोलो और डब्बा खोलने के पहले उसको नमस्कार करो। देखो जितनी जरूरत होएगी ना उतना ही आटा निकलेगा, उतना ही सनेगा। अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसमें भी हमको तो राज दिखता है, देखो तो। तो ये सब भावों की बात है, ज्ञान विज्ञान भाव ये सब। तो जैसे जैसे अनुभव में लाओगे वैसे वैसे निश्चय बढ़ता जाएगा। फिर ये अनुभव के लिए, अब जैसे ताई जी ने बताया कि इनका मन ऐसे डर रहा था, तो सामने वाला फिर निश्चय में था, बोला ठीक है आपका मोबाइल मेरे को दे दो। आप इतने दूर से आए हो, तो ये भी देखो उनकी कुर्बानी, उन्होंने इनका जो लिया अपने लिए ऊपर लिया, पर अपने ऊपर उन्होंने कब लिया, जब उनका निश्चय रहा होगा, इतना निश्चय रहा होगा। अच्छा, लेने वाले का निश्चय है तो देने वाले का निश्चय नहीं है। अभी इनका जो कोई किसी को आप तो उठा के दे दो मोबाइल, देखें तो सही, तो बात तो दोनों तरफ की होती है ना, कि एक तरफ की हाँ होती जी, है। हाँ, जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन जान भय इतना था, और नए नए थे। हाँ, तो पर वही तो है खाली ना, जैसे आपका भी तो निश्चय था ना, मैं इस दर पे मेरे को कोई नहीं लूटेगा। कि बस देखते थे, सुनते थे, ऑब्जर्व करते थे। हाँ, वही तो उसी बात से है। ये एहसास हुआ, मतलब प्रैक्टिकल ये एहसास हो कि ये ज्ञान जो है बहुत ऊंची चीज है हाँ, और ऊंची चीज। प्रैक्टिकल है। हाँ, तो ये इसी से निश्चय भी हुआ ना, देखो। अभी लेने वाले का निश्चय, तो देने वाले का भी कोई तो निश्चय अंदर में था ना, कुछ तो था। तभी तो दिया, नहीं तो कोई किसी को उठा के तो दे। तो सब बातें हैं। फिर ये ज्ञान विज्ञान, भगवान बोलते हैं ज्ञान को विज्ञान सहित, माना हर रूप में घट घटवासी में विज्ञान जो छुपा हुआ है उसको प्रकट करे ना। ऐसे भी देखो शास्त्रों में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, तो ज्ञान किस रूप में है, कथाओं में, कहानियों में, फलाना था, ऐसा था, उन बातों को विज्ञान के रूप में आज सतगुरु भगवान हमको भगवत गीता का ज्ञान विज्ञान के रूप में समझा रहे हैं कि वो तो कृष्ण के जमाने की बात थी ना, वो तो कृष्ण का टाइम था ना। आज के युग में तुम उसको कैसे यूज करो, कैसे उस भाव में स्थित रहो। तो ये है विज्ञान। तो ज्ञान के साथ विज्ञान बहुत जरूरी है। माया के लिए सभी रोते हैं, अगर माया से किसी का जीवन बचाया जा सकता तो सिकंदर को क्यों मारा, डॉक्टर स्वयं भी मर जाते। ज्ञान के साथ विज्ञान बहुत जरूरी है। तुमने तो अपने ही संकल्प से जगत बनाया, अब अपने ही संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ। भगवान ने बोला तुमने तो अपने ही संकल्प से जगत बनाया। तो अभी इस जगत जहाँ कोई गत मिलने वाली नहीं है, तो अपने ही संकल्प से फिर जैसे सीधा हाथ करके जगत बनाया, अब उल्टा हाथ करके खोलते जाओ। वरना हर स्थिति से उठते जाओ, सबसे छूटते जाओ। तो ये अंदर की स्थिति, जैसे मकड़ी होती है, हाँ, कैसे कैसे जाल बना के खुद फंस जाती है, हाँ, फिर वो निकल नहीं पाती है। उसको निकालने के लिए क्या होता है, कैसे निकलेगी वो, फिर वो जैसे जैसे बुनी है वैसे वैसे वो खाती जाती है, खाती जाती है, एक समय आता है कि वो पूरा जाल खा लेती है, निगल जाती है अंदर। तो निगल जाती है, फिर वो फ्री हो जाती है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे ही तेने अपने संकल्प से ये सब बनाया है, सारी सृष्टि की रचना की है, तो अब उल्टा घुमाओ हाथ। हाँ बोलो हाँ, रेखा। हाँ। हाँ, ये आपने बोला ना अपने संकल्प से बनाया है, तो थोड़ा खोलिए ना कैसे। उल्टा हाथ घुमाओ। अभी कल जैसे एक बात चली थी कि हम लेन देन करते हैं, तो एक प्यारी ने बोला हम बोझ करके, तो हाँ, बोझ नहीं मेरा प्यार, प्यार। प्यार है ना, तो आपने बोझ की जगह प्यार लिखा। तो फिर प्यार से भी उठो, सहज में हो गया। फिर प्यार सच। प्यार भी क्या, प्यार में भी हम देखेंगे ना, चल कुछ तो देती हूँ भर के। भले उसने लाया आपके पास समझो पूरी पकवान, और आपके पास चलो बनाना है, तो आपने बोला, फिर कंपेयर नहीं करे मन, पर सहज हाँ, में जो आया, चल नहीं भी है तो क्या हुआ, नहीं भी तो अच्छा। है क्या, एक का दो भी है तो क्या हुआ। ऐसे ये सब तो उल्टा घुमाओ ना, ऐसा संकल्प जो मन करता था ऐसा ऐसा उल्टा घुमाओ, ठीक है ना। डर डर भी किसका डर, भय 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 किसका भय।
तो पहली स्थितियों में डर, भय, संकल्प, विकल्प सब हैं। उल्टा घुमाओ, हाँ। क्या है? किससे डरूं? प्यार है। क्यों डरूं? सॉरी। क्यों डरूं? किससे डरूं? डर किसका डर है बताओ? प्यार भी बस डर करते यही हैं। रहता है ना, हम्म, डर यही रहता है ना, बे सामने वाला बुरा ना समझे। अच्छा ठीक है, अगर भर के पहले दिया ही- तो? भर के दिया तो वो क्या अच्छा समझता है? अच्छा समझेगा? नहीं, तो उसकी स्थिति है, समय की बात है, देश काल पात्र की बात है, उसमें क्या बात है? आपके घर में कभी इतना सब बांट के जाते हैं कि आप सबको आप भोग लगाते हो? नहीं। तो ठीक है ना। पर आप सहज हो गए हो तो चलो, मैंने खाया क्या, सेवा वाली ने खाया क्या, इधर से आया उधर गया तो क्या क्या बस। ऐसे तो ऐसे ही उल्टा घुमाओ ना। जो बातें डर है तो बोलो किसका डर, उल्टा घुमाओ, डर क्यों, किसका डरूं, क्यों डरूं? जो संकल्प विकल्प किए हैं तो अभी आ जाओ ना निश्चय में। निश्चय। तो संकल्प विकल्प ये एक स्थिति है ना। विकल्प से उठो, संकल्प, शुद्ध संकल्प, फिर शुद्ध, हाँ, फिर शुभ अशुभ का त्यागी। शुभ क्या, अशुभ क्या, क्या शुभ है, क्या अशुभ है? भगवान ने तो गीता में बोला, जो उसका त्यागी है वो मेरा प्यारा है। तो जिसने उल्टा घुमाया ना, चाहिए ही नहीं, इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर। पहले तो लगता है ना, चलो ये अच्छा, ये नहीं तो इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये। तो ये सब स्थितियां हैं। स्थितियां है ना। और किसी को भी भाव उठ रहा है तो भले बात करो ना प्यारों, ज्ञानपन अच्छे से खुलेगा। तुमने तो अपने ही संकल्प से जगत बनाया। हे राम जी, जगत बना नहीं है, ये तेरे संकल्प के आधार पर तेरे को दिख रहा है। तो मेरे को दिख रहा है ये मेरी बहन है, ये फलाना, ये टीरा, ये दोस्त, ये दुश्मन, ये तेरा संकल्प। बोलो, कोई बुरा बना ही नहीं है भले मन के वास्ते। तो उसमें बहन है, फलाना है, टीरा है, पड़ोसी है, तो कोई बुरा बना ही नहीं है। जो मेरा मन में भलाई है, सबके प्रति भाव ऊंचा है, तो कोई मेरा बुरा कर ही नहीं सकता है। उसके बाद भी ये सब बाहर मुक्ता की बात है, ये तो सब सामने वाले की स्थिति की बात है, मेरी तो बात ही नहीं है ना। हुआ क्लियर? मेरी तो कोई बात नहीं है, बस फिर उठो। मैंने आपके साथ भलाई किया, पर आप उसके रिटर्न में कुछ भी कर रहे हो तो वो आपकी बात है ना, मेरी तो बात नहीं है ना। अच्छा। मतलब मेरा इतना निश्चय हो कि मेरी ऐसी इतनी निश्चय। पर जो उस एंगल में चलेंगे तो फिर सोचेंगे कि मैंने तो उसको दाल पकवान दिया और उसने क्या दिया, मैंने तो ऐसा किया, उसने क्या किया, फिर ऐसे। अच्छा, पर मेरा ये है, उसकी गत मत हो जाने। अच्छा, अगर सामने वाले की गत मत में अभी आपके लिए दाल पकवान अच्छा है तो सामने के लिए पूड़ी पकौड़ा अच्छा है, आपके लिए नहीं है तो आप क्या बोलोगे? तो ऐसे अगर उस भाव से देखो तो कोई गलत नहीं है। उसकी मत वही है, उसकी स्थिति वही है, उसकी जो भी बात है वो है, वो अपनी स्थिति से चल रहा है, मैं अपनी स्थिति से चल रही हूँ, तो कौन गलत है? तो अभी उल्टा घुमाए ना आप इस बात को, कि नहीं घुमाए? हाँ, बराबर। अब ये सब सीख समझने के लिए, तो जो हमारी मतलब मन की स्थिति ऐसे हो, मन की स्थिति ऐसे हो कि फिर बोलो कि ठीक है, उन बातों को उल्टा घुमाओ। जैसे जैसे पसारा बढ़ाए हो वैसे वैसे मन बोलेगा दो दो, दिया है तो बोझ, बोलो बोझ काय का, बोलो प्यार, बोलो प्यार काय का। सहज हो जाओ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, तो क्या हुआ? प्यार से भी तो उठ के ज्ञान है ना। भगवान प्यार से भी ऊपर है ना। आज भगवान की वाणी चलती है, हम हाल में जाते हैं तो भगवान प्यार से भी तो ऊपर है ना। सहज है, सहज। तो सहज भाव प्यार से भी ऊपर का भाव है। सहज भाव हो गया, अगले पल याद ही नहीं है। प्यार में भी याद रहेगा ना, मैंने प्यार किया था, मैंने भलाई की थी, पर वो याद ही नहीं रहता है कि ठीक है। वहीं पर देखो तो शिव रूप दिखता है, वहीं देखो तो फिर वो राम रूप और कृष्ण रूप, वहीं हंसाते हैं, वहीं तो फिर ये सहज भाव हो जाता है। तो प्यार से भी, प्रेम से भी ऊपर है सहज भाव। गोपियों का सहज भाव था ना, प्रेम से भी ऊपर का भाव था।
वो सहज में चलती थी, ऐसे थोड़ी कि बैठती थी करती थी, वो सहज में। उनका सब काम सहज में हो जाता था, बस एक भाव से जुड़ा होता था। तो निराकार वो है ना कि निराकार और साकार, दो भुजाएं निराकार की, दो भुजाएं साकार की, तो वो चतुर्भुज रूप हो जाता है। तो भगवान ने बोला हाँ, जब हाँ। तेरा भाव है तो दो हाथ ये, और जब इधर के भाव में निराकार जुड़ा हुआ है भगवान, तो देखो वो सेवा कैसे हो गई, जैसे चार हाथ आके करके गए, ऐसे दो करते हैं। कभी भाव नहीं होता है तो बैठ के करते ही रहो, ऐसे लगता है खत्म ही नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। और कभी भाव होता है तो देखो तो खुद ही कैसे हो जाता है, ऐसे लगता है बस। तो ये सब भावों की तो बात है ना। पर पहले पहले भाव बनाना पड़ता है, फिर करते करते वो सहज भाव हो जाता है। माया के लिए सभी रोते हैं, अगर माया से किसी का जीवन बचाया जा सकता है तो सिकंदर क्यों मरा? डॉक्टर स्वयं भी मर जाते हैं, डॉक्टर जो होते हैं इतने, वो भी तो मर जाते हैं, वरना डॉक्टर तो मरे ही नहीं ना कभी। ज्ञान के साथ विज्ञान बहुत जरूरी है, तो अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। तो ज्ञान के साथ अनुभव बहुत जरूरी है। कई होता है ना, बोलते हैं केला, उस दिन कोई बोल रहा था मैंने केले ज्यादा खा लिया, तो दूसरा बोल रहा था केला ज्यादा खा लिया है ना तो बदहजमी लग रही है, बोल रहा है डकार आ रही है, तो दूसरे ने फिर उसको सलाह दिया कि 2 इलायची खा ले, 2 इलायची खा ले, तो वैसा वो भाव नहीं लगेगा भारीपन का। तो ऐसे कई बातें हैं ना, बोलते हैं ये ऐसा हो गया तो ऐसा करो, ऐसा हो गया तो ऐसा करो। तो वो फिर बाद में बता रही थी कि हाँ दीदी बहुत फायदा हुआ, केला खाने के बाद इलायची खाई ना तो थोड़ा हल्का लग रहा था। तो ये ज्ञान के साथ विज्ञान। किसी ने बोला केला खा अच्छा है, तो मन ने बोला 1 का 2 खा, चल ठीक है खा ली, तो भारी हो गया, तो अब क्या करे? तो फिर सामने वाले ने बोला कि इलायची खा ले, तो इलायची फिर विज्ञान। तो ऐसे कई स्थितियां होती हैं, ऐसा लगता है ना ऐसा नहीं तो ऐसा, तो ये विज्ञान की बात है। तो ज्ञान के साथ विज्ञान भी जरूरी है। तो खान पान, उठना बैठना सोना, ऐसे तो सुबह जल्दी उठी हूँ, बहुत सेवा हो गई, बोलते हैं 5-10 मिनट थोड़ा रिलैक्स में जाके, कमर तो सीधी करके आ, भले सो नहीं, बोलते हैं ना। तो ये तो विज्ञान की बात है ना, कि चलो भाई लग रहा है नींद नहीं, पर एकदम रिलैक्स में सीधा जाके सो, कमर तो सीधी कर, बोलते हैं ना। तो ये है विज्ञान। तो ज्ञान के साथ विज्ञान भी जरूरी है। तो खाना पीना, उठना बैठना चलना, सबके साथ ज्ञान के साथ विज्ञान बहुत जरूरी है। और किसी को भाव खुल रहा है तो खुलो ज्ञान विज्ञान का। चलो क्लियर हुआ ना ज्ञान विज्ञान? हाँ बोलो। ज्ञान विज्ञान ज्ञान आचरण में, उस दिन आपने आचरण को बहुत अच्छे से खोला तो सच्ची लग रहा था। ज्ञान विज्ञान पे है, अगर आचरण में है तो फिर ज्ञान हाँ सही है। आ जाता है, हाँ ज्ञान और विज्ञान। चलो ठीक है, आचरण आपको बहुत अच्छा लगा ना, आचरण मेरा। चलो, डॉक्टर स्वयं भी मर जाते हैं, ज्ञान के सिवाय विज्ञान बहुत जरूरी है। तुमने तो अपने संकल्प से जगत बनाया, तुमने तो अपने ही संकल्प से जगत बनाया, अब अपने संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ। जहां मन बताए बोझ है, वहां बोलो काय का बोझ है। जहां मन बताए प्रेम है, बोलो काय का प्रेम, सहज हो गया। तो ऐसे उल्टा घुमाओ, उठ जाओ इन बातों से। ऐसे भी देखो नजर कैसे बोलते हैं, नजर लग गई है ना तो 3 बार ऐसे 3 बार ऐसे बोलते हैं ना। तो यही सब बातें हैं ना कि अपनी है तो ठीक है, ये दूसरे की है तो भी। हाँ, हाँ, तो यो सीधा घुमाई वो मान लो अपनी होए, हाँ, तो सीधी, और दूसरे की होए तो उल्टा घुमाओ, खत्म हो गई खत्म। बोलते हैं ना, तो ये सीधे उल्टे सब टोटके जो बने हैं, ये सब क्यों बने हैं, कैसे बने हैं? इन सब बातों से तो बने हैं ना। फिर मन को कितनी संतुष्टियां, नजर भी उतारी हूँ, हो गया काम। तो ऐसा करने से ये सब टोटके बने हैं ना, कि सीधा घुमाओ उल्टा घुमाओ, आगे पीछे नीचे ऊपर, ये सब क्या है?
अब अपने संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ तो छूट जाओगे। छूटने का एक ही उपाय है बस। जैसे सीधा संकल्प किया वैसे, जैसे भगवान कई बातों में बोलते नहीं, मुकर जाओ, मुकर जाओ। तो मुकर जाओ। अभी मैं चोरी करके आया, झूठ बोल के आया, और भगवान बोलते हैं मुकर जाओ, मैंने किया ही नहीं है। तो भगवान बोलते हैं ये मुकर जाना माना क्या? अभी ठीक है, फिर मुकर जाओ, मैंने नहीं, मेरे जो भी हुआ देह से हुआ, फिर आगे संभल के चलो, मेरे से हुआ ही नहीं है। तो ये भी तो है ना ज्ञान विज्ञान। भगवान बोलते हैं मुकर जाओ। पहले पहले लगता था ये कैसा ज्ञान है, अब चोरी भी करके आई हूँ, झूठ भी बोल के आई हूँ, फिर मुकर जाऊं? तो क्यों मुकरूं? तो फिर सच पे खड़े रहते थे तो सच पे तो और दिखता था बतंगड़ सामने। तो अभी एक बात का हल हुआ ही नहीं कि दो और खड़ी हैं समस्याएं। फिर दिमाग में समझ में आया उससे अच्छा मुकर जाती, मैंने किया ही नहीं है, मेरे से हुआ ही नहीं है। तब तो गुरु की बात समझ में आई, राज का राज समझ में आया ना। पर पहले बोलो सचदेवा। नहीं, यही मुकर जाओ का मीनिंग पूछना था कि कैसे आपने मुकर बता जाओ दिया। मतलब अभी जैसे आपसे कोई, मेरे से कोई गलती हो गई, तो मैं मुकर गई, नहीं मेरे से नहीं हुआ, मेरा ऐसे कई बात हो जाता है, अज्ञानता में मुकर जाते हैं ना। भले अंदर में सुधार हो पर उस समय के लिए मुकर जाओ, स्थिति बढ़ जाएगी, ये बात ऐसी हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा है तो मुकर जाओ, कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है, मुकर जाओ, मैंने किया ही नहीं है। झूठ में कितना मुकरते थे, नहीं मुकरते थे, गलती करके भी आते थे, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मेरी ऐसी बात ही नहीं है। तो भगवान बोलते हैं पहली बार भले मुकर जाओ, फिर मन को समझाओ कि ये क्या बात है, ये क्या है, फिर समझ जाओ। पर मुकर उस समय की स्थिति है कि वो बात का बढ़ावा आगे नहीं हो। जैसे हम ही नहीं मुकरते थे तो लगता था ऐसे कैसे मुकरूं, तो सच बोलते थे तो पाना दो बतंगड़ और बन जाते थे। फिर एक तो गया नहीं, फिर दो को संभालो, उससे अच्छा एक बार झूठ बोल दिए ठीक है। अभी तो मुकर जा, तो मुकर जाओ, उसके बाद बनाओ अपने आप को अंदर में। क्लियर हुआ? जी जी। तो ऐसे भगवान बोलते हैं मुकर जाओ, मुकरी वन। सिंधी में बोलते हैं, फिर सतगुरु भगवान की वाणी में ही है, फेरो खाओ न त फुरजी न वने, दाह कर न त दबजी न वने। तो ये सतगुरु भगवान के मुख की वाणी है कि फेरा खा ले, नहीं तो फुर जाएगा, लोग तेरे को लूट जाएंगे, तू फेरा खा ले, है ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं है, नहीं तो लोग तो बैठे हैं तेरे को लूटने के लिए। तो फेरा खा न तो फुरजी न वने, और दाह कर, जो भी दुख है तो दाह करके बोल, मेरे पास है, ऐसी समस्या है, मेरी ये बात है। जो नहीं करेगा ना दाह, तो लोग बोलेंगे चलो सहती तो है, चलो और कोई नहीं तो मिली तो यही है, तो जाएंगे दबाते हुए। तो सिंधी में बोलते हैं फेरो खा न तो फुरजी न वने, दाह कर न तो दबजी न वने, नहीं तो मुकर जाओ। ये सब सतगुरु भगवान हमको सिखाते हैं, पर उसका सही मीनिंग में उठाओ। तो फेरो खाओ न तो फुर्जी न वने, समय देखो तो फिर जाओ, मेरे को नहीं करना है क्या, मैं ही ठेका लूं क्या, ऐसा भाव करके भले फेरा खा लो, नहीं तो लोग तो बैठे हैं तेरे को फुरने के लिए, ये तो सीधी है ना, ये तो करती है ना, इसकी तो ऐसी बात है ना। तो फेरो खाओ न तो फुर्जी न वने, फिर दाह कर, दुख है, कोई भी तकलीफ है, कुछ बात है, तेरी सहनशीलता से ऊपर की बात है, तो दाह करना, उसमें क्या है। जो नहीं करेगा तो संसार तो बैठा है दबाने के लिए। तो दाह करना तो दबजी न वने, फिर दबो नहीं, फिर सहज में आ जाओ, आप स्थिति को जानने वाले हो, कहाँ लेना कहाँ देना, कहाँ क्या करना, फिर वो भगवान भाव से हो जाए, नहीं तो संसार बैठा है दबाने के लिए। अब इसमें कहीं पर भी भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि ये करो ये नहीं करो, इसको छोड़ो इसको पकड़ो, पर सही व्यू से ज्ञान समझो। सचदेवा क्लियर हुआ? जी जी। क्लियर हुआ ना बेटा? जी। तो ये भगवान सतगुरु भगवान के मुख की है कि मुकर जाओ, फेरो खा, बराबर फेरा कितनी बार फेरा खा लेते, नहीं मैं नहीं कर सकती भाई, फिर भले होता है तो हो जाता है, उसमें क्या बात है। पर संसार बैठा है, जिसको तो ये बहुत अच्छा आता है, ये तो बहुत अच्छा करती है, ले ये भी कर ये भी कर ये भी कर, तो माई फिर फंसती जाती है उसी में। और दाह नहीं करती है, चल ठीक है कोई नहीं बोला, चल मैं कर देती हूँ, तो लोग तो बैठे ही है ना दबाने के लिए।
तुमने तो अपने ही संकल्प से जगत बनाया, अब अपने ही संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ तो छूट जाओगे। जैसे मकड़ी होती है, अपने संकल्प से जाल बनाती है, भगवान ने बोला अभी फेरा खा ले, अभी मुकर जा, मैंने टेका नहीं लिया है भाई, मेरे ऊपर नहीं है भाई। ऐसे मुकर जाओ। उसके बाद अंदर की स्थिति में सहज हो, आप जानने वाले हो, पर ये जो संसार हावी होता है ना, तो क्यों होए? भगवान बोलते हैं मेरा भगत न ठगे न ठागे जाए। न किसी को खुद ठगे, न हम किसी से ठगा जाएं, यही ज्ञान है। दुनिया से परहेज करो। क्राइस्ट ने कहा कि जब जब मैं दुनियावी इंसानों के बीच गया तो कम इंसान बनकर लौटा। अपने ही अध्ययन मनन में बिजी हो जाओ। दुनिया से परहेज करो। किससे परहेज करो? डॉक्टर बोलता है ना ये दवाई है, तो इसकी परहेज, नमक मिर्ची तेल फलाना टीरा ऐसा खाओ ऐसा सो, तो ये तो भगवान ने बोला अभी दुनिया से परहेज करो। इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। पहले तो परहेज की स्थिति होती है तो जरूरी भी होती है, क्योंकि ज्ञान इतना अभी पक्का नहीं हुआ है। ज्ञान माना अंदर की निश्चय की बात। तो पहले पहले तो भगवान बोलते हैं भले परहेज भी करो। जैसे एक झाड़ लगाते हैं तो चारों तरफ बाउंड्री भी लगाते हैं ना, कि कहीं बकरी नहीं खा के जाए, कहीं कोई तोड़ के नहीं जाए। तो ये जो झाड़ियां चारों तरफ उसको बाउंड्री देना, ये उसकी परहेज है, उसकी रखवाली है, उसकी सार संभाल है, उसको टाइम पे पानी देना, उसको धूप भी मिले, तो ये ऐसी परहेज। तो भगवान ने बोला दुनिया से परहेज करो। पहली स्थिति में दुनिया जो दिखाती क्या है? द्वि का भाव, दुनिया द्वैत का भाव जो दिखाती है, तो उससे करो परहेज। क्राइस्ट ने कहा, क्राइस्ट भी जब बने इतने महान संत ज्ञानी, तो उसने भी परहेज किया। तो उसने कहा कि जब जब मैं दुनिया में इंसानों के बीच गया, जब जब में वो अपने अनुभव की बात बता रहे हैं कि जब जब भी मैं दुनियावी इंसानों के बीच गया तो कम इंसान बनकर लौटा। कम इंसान बना, यही मन की स्थिति है जो हमको कमी दिखाती है। बस उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं। वो चढ़ गया, जैसे भगवान ने अभी पहले बोला ना, किसकी थाली में कितनी लड्डू हैं उस पर नजर मत डालो। पर जब जब दुनिया में गया तो फिर यही दिखा। तो मैं क्या बन के आया? कम इंसान। कम इंसान मना ऐसा इंसान बन के आया जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कमियां ही देखता है, कमियां ही देखता है बस। दुनिया से परहेज करो। क्राइस्ट ने कहा जब जब मैं दुनियावी इंसानों के बीच गया तो कम इंसान बनकर लौटा। अपने ही अध्ययन मनन में बिजी हो जाओ। इसलिए भगवान ने बोला अपने ही अध्ययन में और मनन में, जो भगवान का मनन है, जो भगवान की पढ़ाई है, उसमें बिजी हो जाओ। पर जब जब दुनिया में इंसानों के बीच गया तो क्राइस्ट खुद बोल रहे हैं मैं कम इंसान बनकर लौटा। कम इंसान, क्लियर हुआ? मतलब है इंसान, चोला इंसान का है, देह इंसान की है, पर कौन सा? जो सिर्फ और सिर्फ कमी 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 देखती है। जैसे पानी का गिलास है आधा, तो आधा भरा हुआ आधा खाली, तो पानी की जो स्थिति है वही है, पर हम बोलते हैं आधा खाली और बोलते हैं आधा भरा हुआ। तो भगवान ने बोला अब स्थिति तो वही है, पर मन की सोच बोलेंगे आधा भरा हुआ है। तो देखो मन में कि आधा है ना और आधा खाली है। आधा तो आधा खाली कि आधा भरा हुआ, कौन सी नजर है? तो जे खाली पर नजर है तो ये फिर कमियों पर नजर है, और जे भरे पर नजर है, शुक्र है तो सही, शुक्र है तो सही, ठीक है ना। तो कम इंसान बना, जिसकी कमियों पर नजर है वो है कम इंसान।
तो क्राइस्ट खुद कह रहा है कि जब जब मैं दुनियावी इंसानों के बीच गया तो कम इंसान बनकर लौटा। बोलते हैं ना बस 2 वगे, अरे 2 तो हैं, बस 2 सब्जियां पड़ी हैं, अरे 2 तो पड़ी हैं, अभी तो बना। पर मन कितना कमी भी किस किस की दिखाता है। तो बस इतना, अरे बोलो इतना तो है, अभी तो चल आगे। तो ये कम इंसान माना जो सिर्फ और सिर्फ कम, ये कमी कौन दिखाता है? फिर मन। घूम फिर के आ गया मन। मन क्या है? थॉट। एक्चुअल में कमी है क्या? 2 वगे भी तो हैं, 2 सब्जियां भी तो हैं, 2 चीजें तो हैं, कुछ तो है। पर ये तेरा थॉट कम इंसान बनाता है। ये थॉट ही हमको ऊपर ले जाते हैं। ये हमारी सोच, रहनी सहनी कहनी, यही हमको ऊपर ले जाती है। ठीक है, बोलो, बात करो। किसी को करना है बात? क्लियर हुआ? कम इंसान। तो क्राइस्ट ने खुद कहा है कि जब जब मैं इंसानों के बीच जाता हूं तो कम इंसान बनकर लौटा हूं। तो कमियों वाली बातों में जाओ ही मत। संसार तो या तो बाकी दिखाएगा या तो कमी दिखाएगा। बाकी बाकी बाकी। अभी बोलो बाकी क्या? कभी मन बताए ना बाकी, तो बोलो बाकी क्या? कितना है? ये 2 काम करी, बाकी ये बचा है। अरे हो गया पूरा, देखा जाएगा बाद में। पर बाकी बाकी। अभी ये क्यों? बाकी ये। अभी ये ली हूं, बाकी ये। अभी घर बना है तो बाकी कार लेना है, बाकी ये करना है, बाकी वो। अरे बाकी बाकी क्या? बाकी बाकी में खुद ही बाकी हो जाते हैं। बोलो, बात करो। आज कम इंसान की बहुत अच्छी बात बताया भगवान ने। दुनिया से परहेज करो। क्राइस्ट ने कहा जब जब मैं दुनियावी इंसानों के बीच गया तो कम इंसान बनकर लौटा। अपने ही अध्ययन में, मनन में बिजी हो जाओ। तो टोटल बात घूम फिर के अपने में। अपना माना, अभी मेरा अपना कौन है? सबसे बताओ, कौन है मेरा अपना? रेखा, कौन है अपना? भगवान ही है ना हमारा अपना। भगवान है। कौन सा भगवान? उस रूप में, किस रूप में है? मतलब जो स्थिति बन के आती है, जो स्थिति हाँ, हमको दिल से एक्सेप्ट करे, उससे बस वही भगवान। वो थॉट में है ना, वो थॉट है। वो थॉट है ना। वो मन, मन भगवान हुआ ना। भगवान क्या हाँ, हुआ? नहीं हुआ। तो मन हुआ ना। तो मन हाँ, क्या है? बराबर। मन क्या है? एक थॉट है बस। तो थॉट तेरा भगवान है ना। भगवान माना क्या? क्लियर हुआ? भगवान 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 में मन हो, भगवान मन हो बोलते तो हैं। तो कौन सा भगवान? हाँ, कहाँ का भगवान? ठीक है ना। तो वो थॉट बनता है इधर ज्ञान से ना, हाँ, ज्ञान से। ज्ञान से बनता है। तो गुरु की समझ। लगता है ना, हाँ बराबर। हाँ, पहले समझ में नहीं था वो। हाँ, नहीं था गुरु की समझ। पर पहले पहले पुरुषार्थ, फिर जैसे जैसे समझ में आते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे। जैसे कोई चीज़ आपको चपाती बनाना नहीं आती है, पर जैसे जैसे आप रोज प्रैक्टिस करते हो, अप्लाई करते हो, हाँ, तो अभी आपको कितना इजी हो जाता है, अपने आप सा हो जाता है। हाँ, है ना। कभी बिगड़ भी जाता है तो practice बन करते जाता है। कभी रोटी बराबर। बनाते बनाते टेढ़ी हो जाती है तो कैसे बेलने के तरीके से हम सीधी कर लेते हैं। हाँ, 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 हो जाता है ना। तो ये सब हाँ, फिर हाँ, हो जाता है ना। तो यही भगवान माना क्या? फिर ऐसे समझो कि भगवान भगवान बोलते हैं, भगवान में रहना है। क्या भगवान? ये थॉट ही तो है ना। पर पहले पहले स्थितियों में भले गुरु का वचन प्रभु जी प्रभु से अच्छा है तो राह मिल जाएगी। हाँ हाँ, सब बैठे हैं, सब पहुंच गए हैं। राह क्या, सब मंजिल पहुंच गए हैं अभी। गुरु के साथ बैठे हैं ना, राह भी क्या। गुरु की हम्म, प्राप्ति। ठीक है, अभी सब वही पहुंच। कल वाली बात बहुत अच्छी लगी ना, आपने बोला चाहिए चाहिए क्या क्या है? है। है। हाँ, क्या चाहिए बताओ। चाहिए चाहिए बोलते हमको करना चाहिए, ये चाहिए, वो क्या है? बोलो है। है तो है में ये देखो अनुभव, और कितनी संतुष्टि लग रही है अंदर में। भी संतुष्ट है है ना, बराबर। है ना। तो मन की स्थिति आपकी मुस्कान ही बता रही है कि आपको कितना है में फायदा दिख रहा है। है। हाँ,
तो वही है ना, अभी संतुष्टि टोटल अपने में। आधा गिलास पानी खाली है देखोगे, आधा भरा है देखो, स्थिति जो है वही है, आपके कारण कुछ बदलेगा नहीं। चेंज नहीं होगी, बराबर, वो जो बराबर। भी है वो है, मैं जो हूँ सो हूँ, बस उधर जो है सो है, पर है माना सत्ता, सत्ता भगवान की। हाँ बराबर। बस जो भी है, बस ठीक है, इधर भी है उधर भी, पर है को पकड़ो। तो ये बात बहुत अच्छी लगी, भाई सहज में रहो, सहज प्रेम से भी सहज भाव। प्रेम से भी ऊपर है सहज भाव, प्रेम में भी आज समझ देखना में आया। पड़ता है ना, पर सहज में हो गया ना, ठीक है ना, फिर मन हो गया दिखाएगा, है। बोलो ठीक है, थी हो ना, हो गया ना, छोड़ना। मन रिपीटेशन की आदत है ना, कभी कभी करेगा, हाँ फिर उसको हाँ दुत्कारो, बोलो हो गया ना, ठीक है ना, क्या सुना रही, किसको सुनाऊं, ठीक है ना। उधर भी तो मेरा ही रूप है, हो गया। पर हाँ, क्योंकि मन को है ना आदत रेपिटेशन करने की, सुनने की, सुनाने की, पर उसकी हाँ। चलने मत दो, बोलो हो गया ना, ठीक है ना, हो गया ना। बोलो और किसको बोलना है? हाँ दीदी, हाँ बोलो। ये प्रेम के बाजार में आ जाओ, क्रोध छोड़ के और द्वेष हाँ छोड़ के। प्रेम के बाजार में, ठीक है, प्रेम के बाजार में आ जाओ, उसके ऊपर फिर सहज भाव, हाँ, उसके ऊपर है फिर सहज भाव, सहज हो जाओ सहज एकदम, भाव। हाँ, हो गया। अपने आप हो गया, मतलब प्रेम भी क्या हाँ हो गया। हाँ हो गया बस, हाँ। हो गया। हाँ ध्रुव माता बोलो। ध्रुव माता आपका आवाज नहीं आ रहा है। चालू तो है दीदी। हाँ अभी आ रहा है, बोलो। बोला अपनी परहेज करे ना। हाँ हाँ अपनी हाँ, पर, और अपने लड्डू पे नजर होवे। हाँ अपने लड्डू पर, मेरे अपने पास क्या नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, हाँ, तो बाकी पे क्यों नजर जाती है। बूंदी का लड्डू हम्म, है, बादाम का है, सब है। सब है बस। हाँ है। बाकी पे नजर मत डालो। हाँ नहीं डालो, ठीक है। बाकी में नहीं, सब भगवान ने जो दिया है सब कुछ दिया है। हाँ हम्म, आज भगवान ने ज्ञान विज्ञान अच्छे से दीदी खोला। पहले तो लिंक लिंक नहीं खुल रही थी मेरी। चलो ठीक है, कितना कितना ट्राई किया, अभी अभी जाके खुली है। चलो ठीक है, आपकी कोई मिस्टेक होगी, चलो कोई बात हाँ, नहीं, मिला तो आपको सही फिर मैंने भी। मैसेज भी भेजा भाई, दीदी लिंक नहीं खुल रही है। चलो ठीक है, मिला जो है जिसमें मिला, और बात हाँ, करो। अभी जो मेरे लिए मिला था है वो अच्छे। मुझे मिला। हाँ मिला। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, ये दादा भगवान का ये अच्छा लगा कि मतलब बात नहीं करोगे तो फुर जाओगे, और जो भी फेरो आपने बताया फेरो खा, मीनिंग। लिखो हाँ, फेरो बुर्जी खा। वेंदे, बुर्जी वेंदे। हाँ लिखो, लिखो आप, फेरो खा। एक मिनट एक मिनट। हाँ सिंधी का है हाँ फेरोखा। सिंधी का है, दादा भगवान जी। बोलते थे, फेरो खा न त फुर्जी न वने, हाँ। दाह कर दबजी वेंदे। न त दबजी न वने। हम्म। तो दाह करना है तो भले बोलो मेरे को तकलीफ है भाई, मेरे से नहीं होगा, भले फिर हो जाए, पर लोग फिर उस बात को नहीं समझते ना, बोलते हैं कर रही है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। तो संसार तो बैठा है ऐसे ऐसे करने के लिए, इसका मतलब भागे भी नहीं, पर भगवान फिर स्थिति समझ रहे हो ना प्यारे, हम क्या बोल रहे हैं, जी जी। फिर वो बात है, नहीं तो लोग बैठे हैं कि ये चलो ठीक है, चलो ठीक है। फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना लोग। हाँ बस वो। हाँ हाँ बस उस बात को आप समझो, हम गलत हाँ। ज्ञान नहीं उठाना, पर फिर समझो, नहीं अगर नहीं। हाँ भगवान ने दिया है तो हो जाए, अच्छी बात है, पर ये स्थितियां होती हैं, लोग को ऐसा लगता है अभी। हाँ दीदी ये भी बोलते हैं ना, सब घट साई हाँ ई वसंदा। हाँ हाँ, छो घट वध कंहिंखे बाई। हाँ सब में साईं कर, कम ज्यादा किसी को मत देखो। मत देखो, हाँ बस सबके घट में भगवान बैठा है। हाँ हाँ हम्म, हाँ, पर समझ, जब जानने वाले हो, टोटल हम जानने वाले हैं, ठीक है सचदेवा। जी जी। हाँ बोलो ताई जी, आप बोलो। अंत में एक बात बोल रही हूँ कि जैसे संसार की बात है, लेकिन अपने मन की भी तो बात है, मन भी तो खाता है। हाँ मन भी जब तो हमसे कोई चीज गलत हो जाती है तो हो जाता है, संसार की तो खाता बात है। दूसरी है, पहले अपना मन ही खाता है। हाँ तो भगवान जी से किसी ने, प्रेमी ने प्रश्न किया था कि भगवान जी हमसे मच्छर मर जाता है तो हम क्या करें, हमें भुगतान देना पड़ेगा। तब भगवान जी ने बोला मुकर जा। मुकर जा।
हाँ मतलब ये कि मुकरने का नहीं तो मन खाता रहेगा ना, मैंने इसकी हत्या की, मैंने इसको मारा। हाँ भगवान जी ने बोला क्या पता उसको और ऊंची योनि में जाना होगा, जाना तू होगा, मुकर जा। तू मुकर जा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम अपने को मत सताओ किसी इस ज्ञान का। मैंने तो संत एक ही निचोड़ देखा है कि अपने को मत सताओ किसी भी तरह। हाँ नहीं सताओ ना, मेरे से हुआ, मेरे से ये कितना हाँ अपने आप को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, मेरे कारण, तेरे हाँ कारण क्या है? सच्ची समझ से चल, हो गया। किसकी किस में भलाई तो है मैं दीदी जानने मन वाला। मन पक्का करता है, हाँ मन फिर पक्का करता है, वही बात गरी गरी हाँ, गरी वही लाके वही दे। फिर बात, उसको आदत है ना वही रेपिटेशन सुनने की, हम्म। सुनाने की, तो फिर और क्यों मुकर जाए तो मुकर। अच्छा है। हाँ तो मुकर नहीं हुआ मेरे से। हम्म सही बात है। तो रेपिटेशन नहीं, जहाँ रेपिटेशन नहीं है वहीं तो आनंद है ना, जहाँ ये सब बातें, तभी तो हम्म, ठीक है, मुकर जाओ। कभी कभी मुकर जाओ, नहीं मेरे से नहीं हुआ है, इंद्रियों का काम है, आंख ने देखा, मैं क्या करूं इससे। उसके बाद सुजागी भी जरूरी है, ऐसा भी नहीं, पर मुकर जाओ। फिर ये समझ की बात है कि मुकर मतलब कहाँ रोज गलत काम करके आए हो मुकर जाए, ऐसा ज्ञान नहीं है। फिर सही सही बात है कि मुकर जाऊं, मना क्या। मन में फिर मनन चिंतन तो हो ना कि बराबर ये बात है। पर बताया कि हम बोलते थे, हम अपना ही अनुभव कि नहीं मुकरे तो देखे पाना और स्थिति बढ़ी हुई है। तो फिर लग रहा था कि नहीं, गुरु वाक्यम सत्यम, मुकर जाना, उसके बाद तू अपने मन को डोज देना, फिर स्थिति को देख के बात करना। तो फिर ऐसे होता है कि मुकरे नहीं, पहले पहले नहीं, मैं तो सच्ची हूँ, मैं तो सच बोलूंगी, मैं क्यों झूठ बोलूं, और तेरे सच से 4 जनों और बिगड़ रहे हैं, तो तेरा सच किस काम का। फिर भगवान बोलते हैं समझ इन बातों को। और प्यारियों बोलो। दादा भगवान बोलते थे तो खबर में और सब खबरों में से बेखबर रहो, एक खबर ये रखो कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, बस मैं यही आत्मा, खबर, सच्ची 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 खबर यही है। खबर उहो यही छा है। ॿुधायव? हाँ सच्ची खबर यही है कि मैं आत्मा हूँ। हरिओम। आत्मा मां हूँ। माण्हुनि जे अंदर वेंदो आहियां त मां सम्झो ई न उहो। क्या बोल रहे हो? क्या मैं उसके अंदर जाता हूँ लोगों के, तो मैं दुनिया से ये परहेज करो। दुनिया की बात बता रहे हैं। हाँ, क्राइस्ट ने कहा हाँ कि जब क्राइस्ट भी ने, मैं दुनियावी इंसानों के बीच गया बीच जाता है। हाँ तो कम इंसान बनकर लौटा। जब भी मैंने हाँ दुनिया के इंसानों के बीच गया तो मैं हाँ कम इंसान बना, किसी न किसी रूप में कमियों को देखने वाला बना। अच्छा कम अच्छा। इंसान भाई, ये इसमें वो, बाकी ये बाकी वो, ये जो मिस्टेक दिखती है ना वो कम इंसान की है। तो कम इंसान माना जो मन हमको कमी दिखाता है। हाँ तो क्राइस्ट खुद बोल रहा है कि दुनिया से परहेज करो। क्राइस्ट ने कहा जब जब मैं दुनियावी इंसानों के बीच गया तो कम इंसान बनकर लौटा, इसलिए दुनिया के बीच में जाओ ही मत। संसार, ये सतगुरु भगवान की वाणी में आवाज आ कितना, रहा है, आवाज आ रहा है बहुत। म्यूट करो रानी भाटीजा। हाँ, बहुत आवाज आ रहा है। भगवान बोलते हैं जाओ संसार में बाथरूम समझ के, लोक व्यवहार में जाओ बाथरूम समझ के जाओ। कितना भगवान हमको देते हैं आर्ट। तो बाथरूम समझ के जाओ मतलब क्या? बाथरूम में जाते हैं तो कितने हल्के होके आते हैं। कभी भगवान बोलते हैं फोटो खिंचवा के आ जाओ, भाई शक्ल दिखा के देख के आ जाओ बस। संसार है तो ये सब बातें हैं भी तो सही ना, पर फिर भगवान बोलते हैं जाओ, पर फोटो खिंचा के आ जाओ, बाथरूम समझ के जाओ। तो ये सब बातों की मीनिंग में जाओ ना, कि बाथरूम में जाते हैं तो क्यों जाते हैं, और जाते हैं कितना टाइम बैठते हैं, जितनी जरूरत होती है। निमित्त हाँ, निमित्त निमित्त। जितनी जरूरत है उतना ही आप बैठोगे ना। एक्स्ट्रा टाइम कोई बैठ के दिखाए बाथरूम में और टॉयलेट में, कोई बैठेगा? थोड़ी देर में निकलते। निकल के आते हैं। तो जितनी जरूरत है उतना ही बैठोगे, फिर आओगे तो पानी कितना खाली, हल्के कितना हो जाते हल्के हैं। हाथ होके। तो भगवान बोलते हैं ऐसे ही संसार में जाओ तो बाथरूम समझ के हल्के होके निकलो। जितनी जरूरत है उतनी बात करो, उतना ही बैठो। और किसको बोलना है प्यारों? ये बहुत अच्छा लगा ना, क्या?
यही मैं बातून समझ के जाओ संसार में जाओ तो संसार में बस भगवान थोड़ा। सतगुरु भगवान की वाणी में आता था, जाओ जरूर, मना नहीं करते थे, फोटो खिंचा के आ हाँ, जाओ बस। अच्छा। फोटो खिंचा के आ जाओ, लोग देखें कि हाँ, किसी को किसी की चिंता होती है, हमको हमारा ही मन बोलता है नहीं जाऊंगी तो, हमारा ही मन बोलता है नहीं, ठीक है, संसार है, व्यवहार है, सब है, पर वो रस तो अपने ही है ना टोटल। बराबर। रस तो रस तो अपने, रस तो अपने हैं, ये देखूं वो करूं, ठीक है। तो तभी भगवान ने बोला फोटो खिंचा के आ जाओ, जब स्थिति है थोड़ा ऐसे ऐसे करके, हाँ भाई, खुशी में खुशी सबकी, भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हो तो क्या। ये बात भी बहुत अच्छी लगी। वे ईसा ये यीशु मसीह गए तो उसने बोला मैं कम इंसान बन के आया। कम, जब मैं मतलब दुनिया में दुनिया के गया, बाजार में दुनिया था। में गया। हाँ दुनिया माना द्विबुद्धि में, दुनिया मतलब हाँ, भले संसार में भी गए तो दुर्बुद्धि। बाकी कुछ ना कुछ दिखाते हैं, और दुनिया माना दो बुद्धि, दो तो बुद्धियों में गया तो कम इंसान वो बन के बुद्धि। लौटा। हम्म। कम इंसान, तो कौन सा इंसान, कम इंसान, कम इंसान माना जो सिर्फ कमियां ही कमियां देखो। ही देखता है, कमियां। हम्म। वो नहीं है दृष्टांत कि वो बेटा सोया रहता था देर तक, तो एक बार वो अपने पिताजी को बोला, पिताजी आप सुबह वॉक करने जाते हो तो कल मेरे को भी हाँ, लेके चलना। लेके चलो। तो पिताजी बोला मस्त जागा है, तो दूसरे दिन पिताजी ने उसको उठाया, बोला बेटा चल वॉक, बोला चला। तो देखा क्या, तो रास्ते में सोए हुए थे लोग, तो पिताजी ये अभी तक सोए हुए हैं, पिताजी अभी तक इनको कोई काम नहीं है, पिताजी पिताजी ने बोला बेटा इससे अच्छा तू सोया भला था, एक दिन जागा क्या, तो दुनिया भर की गलती मिस्टेक बैठ के देख रहा है। निकालता है मिस्टेक। हाँ, एक मिनट, हाँ बात करो। इसलिए बोलते हैं ना अपनी मिस्टेक तो निकालो। ना कपड़े सुखा दे, वॉशिंग दीदी मशीन में दो चार पड़े हैं, वो लाल उसमें पड़े हैं, तेरे पैसे उठा ले, अपनी गलतियां निकालो, 8-10 कपड़े धो दी हूँ। दूसरे की नहीं। हाँ जी बोलो। अपनी गलतियां निकालो, दूसरे की नहीं। हाँ हाँ ठीक है ना, है ना दीदी? हाँ अपनी गल, आपका म्यूट है। हाँ हाँ कर दी थी मैं, 1 मिनट। हाँ, गलतियां अपनी निकाले ना, निकाले दूसरे मतलब की क्यों देखो, ध्यान दो, हाँ। भगवान बोलते हैं वो क्या जुएं थोड़ी हैं कि चिमटी से निकालोगे। पॉइंट आउट करने की आदत रहती है ना, हाँ बेटा, पॉइंट आउट करने की आदत रहती है ना किसी किसी की। हाँ नहीं अपनी बात देखो, मैं किसको कितना पॉइंट आउट करता हूँ। जो हाँ अपनी गलतियां निकालेंगे, लेकिन हमें तो देखना है कि आधा गिलास भरा है, आधा भरा है बस, हाँ, है इतना तो खाली है ना, नहीं देखना। हाँ खाली पर नजर ही मत रखो। है तो सही ना, भले आधा गिलास आधा ही है सही तो है तो सही सही। है ना, पानी जो स्थिति है वो तो वही है ना, जी। जो स्थिति है वो तो वही है, पर भरे हुए परिस्थिति में रखो अपना ध्यान, खाली में नहीं रखो। दीदी अच्छा भजन सुना रही हूँ आज। सुनाओ। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। नाता प्रभु से जोड़ो, बंधन जगत से छोड़ो, कस के लगाम अपनी, पांचों विकार छोड़ो। नाता प्रभु से जोड़ो, बंधन जगत के छोड़ो, कस के लगाम अपनी, पांचों विकार छोड़ो। रख देंगे सतगुरु जी मन को तेरे बदल के, रख देंगे सतगुरु जी मन को तेरे बदल के, पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। दृष्टा बनो जगत के, पर कुछ न मुख से कहना, सच्चाइयों के पथ पर आगे ही बढ़ते रहना।
दृष्टा बनो जगत के, पर कुछ न मुख से कहना, सच्चाइयों के पथ पर आगे ही बढ़ते रहना। सच की डगर कठिन है, चलना संभल संभल के। सच की डगर कठिन है, चलना संभल संभल के। पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। संसार के भंवर में अब तो नहीं है फंसना, हालत जैसे आए हर दम तुम्हें हंसना। संसार के भंवर में अब तो नहीं है फंसना, हालत जैसे आए हर दम तुम्हें रोटी है ले जाओ, उसमें हंसना। पड़ी है। कैसी गरीबी रोटी दे। आई, हाँ ले एक जा। दिन रहेगी टल के। नहीं उसमें है ना। कैसी गरीबी आई, एक दिन रहेगी टल बाहर में के। पेपर पड़ा है। पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न वही ले ले, देखो कल के। वहाँ पेपर पड़ा है पूरन ना। गुरु मिला है, रहे हाँ ले ले। क्यों न हल्के हल्के। पूरन गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। श्री हरिओम दीदी। कृष्ण गोविंद हरे हरिओम। मुरारी, दीदी हे कितना प्यारा नाथ भजन है ना। ध्रुव माता को नारायण ना भजन गाने का वासुदेव। मौका हमेशा दिए करो। श्री बहुत कृष्ण प्यार से गाती है, रुकता गोविंद भाव, हरे रुकता ऐसे अमृत भरा रहता है उनके मुरारी, भाव में। हे नाथ गुरु माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण गुरु का वासुदेव। धन्यवाद है, हमारा कुछ मात धन्यवाद पिता नहीं। हाँ, गुरु को भगवान करो का। ना गुरुजनका धन्यवाद, नहीं हमारे, तो लेकिन मेरा फिर ये भी आप हे हमेशा लक्ष्मी गला हमेशा भी आपको म्यूट। किसी चीज का नारायण नुकसान नहीं करेगा भगवान, देखना। वासुदेव। आपका जीवन हमेशा सजग रहेगा। सदा ही भगवान माता को बोलो, पिता भगवान को दो गुरु सखा बोलो। गीत भी बहुत उसका है तो हमारे, गला भी उसका ही है। हे गुरु का लाखों ही लक्ष्मी करोड़ों लिया दुआ, हुआ गला। नारायण सारी संगत की दुआएं। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ गला भी उसका है, नारायण गीत भी उसी का है, वासुदेव। मेरा कुछ नहीं है हरे राम दीदी। राम राम हरे हरे, हरिओम दीदी हरे कृष्णा जी। कृष्णा कृष्णा कुछ हरे बोल रहे थे हरे, हरे राम दीदी, आपका म्यूट है, राम राम आवाज हरे हरे, हरे आवाज नहीं आ कृष्णा रही। कृष्णा 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 मिनट के लिए। हरे हरे, हरि ओ ओ ओ शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। आंटी। हरिओम, हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम। चावल दूं? घर जाएगी क्या अभी? घर जाऊंगी। इसमें नहीं तो पेपर में तो थोड़ी ना पका हुआ चावल है। पेपर में कैसे ले जाऊंगी? ये तो रोटी है। तो चाय नहीं क्या? नहीं नहीं अंकल। देखो जब आदर तक सब्जी डाल दूं थोड़ी बेटा के लिए। अभी बर्तन वाले घर से आई है। भाई नहीं आई थी उनके यहाँ के आंटी के यहाँ से, तो कपड़ा धो के आई। और कपड़ा धो के आई, मेरा बर्तन चौका करी, फिर उसका आंगन पोछा। चल ठीक है, पॉकेट में तो नहीं करेंगे। करी तो पैसा करी करेंगे।
संभाल के ले जाओ।